नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के बारे में जानकारी दूंगा। साथ में मैं आपको निफ्टी 50 के एक सबसे बड़े राज के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र नहीं जाती है और हम लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, जिसके कारण हम लोगों को अपने इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के ऊपर में लॉस सहना पड़ता है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एनएससी के वेबसाइट पे ले जाऊंगा और वहां पर एक छुपे हुए सच को दिखा करके आपको उसका मतलब बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जो भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आता हूँ उसके पीछे मेरी काफ़ी मेहनत छिपी है और मेरा पैशन छिपा है। इसलिए दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे इस पैशन को सपोर्ट करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबा दें। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन गेन होती है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे यहाँ चुनाव होता है और हर चुनाव से पहले एग्जिट पोल किए जाते हैं और उस एग्जिट पोल के बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो चुनाव आखिर किस तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये एग्जिट पोल हमेशा सही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल हमेशा कुछ सैंपल वोटर्स के ऊपर में किया जाता है और उन्हीं वोटर्स से पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिया और उनके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि आखिर इस शहर की आबादी कहाँ पे वोट करने वाली है। मान लेते हैं आपके शहर में 1 करोड़ वोटर हैं और उस 1 करोड़ वोटर में से 2 से 3 हज़ार वोटर से पूछा जाएगा कि आप किसे वोट दे रहे हैं और उसी बेसिस पर पूरी की पूरी 1 करोड़ जनता का मूड ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए दोस्तों हमेशा एग्जिट पोल सही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन हर कंपनी को ट्रैक करना और उनके अप्स एंड डाउन्स को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए निफ्टी देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों का मूवमेंट ट्रैक करती है और उसी 50 कंपनियों का मूवमेंट ट्रैक करने के बाद में वो एक ट्रेंड शो करती है जिसके बेसिस पे हम लोग ये निर्णय कर सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और इसी तरीके से बीएसई सेंसेक्स 30 सबसे बड़ी कंपनियों का ट्रेंड चेक करती है कि आज वो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स का डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से कुछ फैक्ट हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला फैक्ट कि निफ्टी 50 इस देश की सिर्फ और सिर्फ 50 बड़ी कंपनियों का ट्रेंड एनालिसिस करती है, या तो कहें उनके अप्स एंड डाउन्स को चेक करती है और उसी बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड हमेशा सही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए दोस्तों आप बहुत टाइम पे ये देखते होंगे कि निफ्टी तो आज ग्रीन में है लेकिन आपके शेयर्स गिरे जा रहे हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनियों का ट्रेंड एनालिसिस करती है। इसलिए दोस्तों अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ इन निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स को पर डे ट्रैक ना करें और इनके ट्रेंड के ऊपर में अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, बल्कि आप जब भी कोई लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ उस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल्स चेक करें और उसके फंडामेंटल्स चेक करने के बाद में एक अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करें कि उसका शेयर प्राइस आखिर होना कितना चाहिए। उसके बाद से उसमें इन्वेस्ट करें और मार्केट सेंटीमेंट्स के ऊपर में बिल्कुल ना जाएं। और जब आपको लगे कि आपको उस स्टॉक से बाहर आना है तभी बाहर आएँ, ना कि निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तब बाहर आएँ या सेंसेक्स नीचे जा रहा है तब बाहर आएँ। प्लीज़ इस सेंटीमेंट से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स निफ्टी के बारे में, लेकिन दोस्तों अभी तक मैं आपको बस एक ही बात बताते आ रहा हूँ कि निफ्टी 50 देश की 50 बड़ी कंपनियों का ट्रेंड एनालिसिस करती है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट के पीछे में एक सच छुपा है और उस सच को दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको निफ्टी इंडाइसेस के वेबसाइट के ऊपर में ले चलता हूँ, जहाँ से मैं उस सच को दिखाऊंगा और उसका मतलब बताने की आपको कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं अभी निफ्टी के जिस भी वेबसाइट के ऊपर मैं जा रहा हूँ उसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है और आप उस वेबसाइट पे जाके खुद से उस पर्टिकुलर फैक्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सच्चाई को दिखाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ।
सो दोस्तों दिए गए लिंक को हम लोग ब्राउज़र में पेस्ट करके हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर में चलते हैं जो कि NSE का वेबसाइट है। और इस पेज में दोस्तों जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो हमें एक सेगमेंट मिलेगा जिस पे लिखा हुआ है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हर सेक्टर का कितना योगदान है इस निफ्टी 50 में। तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का 36.5, IT का 15.03, कंज्यूमर गुड्स का 14.46 और ऑयल एंड गैस का 12.44% का योगदान है निफ्टी 50 में। और बाकी सारे सेक्टर्स का काफ़ी कम योगदान है निफ्टी 50 में। जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक का 10.42% का डिस्ट्रीब्यूशन है, HDFC का 7.88% का योगदान है, ICICI बैंक का 5.85 का योगदान है और कोटक बैंक का 4.85 का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग जब IT में जाएंगे हम लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस का 6.56 का है, TCS का 5.36 का योगदान है निफ्टी 50 में। उसी तरीके से दोस्तों ऑयल एंड गैस के ऊपर में जाएंगे तो देखते हैं रिलायंस का 10.06% का योगदान है निफ्टी 50 में। इसी तरीके से दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का 4.5 और ITC का 4.18% का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों आखिर मैंने ये सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर आप इन 9 कंपनियों का कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 60% का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा निफ्टी 50 में सिर्फ इन 9 कंपनियों का। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा कि 9 कंपनियों की हिस्सेदारी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 60% के करीब आ जाएगी। यानी कि निफ्टी के 60% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ इस 9 कंपनियों के पास में है और बाकी का 40% की हिस्सेदारी बाकी के बचे 41 कंपनियों के पास में है। यानी कि ऑन एन एवरेज बाकी के बचे 41 कंपनीज की हिस्सेदारी 1% से भी कम है निफ्टी में। यानी कि अगर वो 41 कंपनीज ऊपर जाती हैं या तो नीचे जाती हैं इससे निफ्टी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, निफ्टी को बस इन 9 कंपनियों से फ़र्क पड़ता है। इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला मतलब तो ये कि निफ्टी 50 को एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ 9 कंपनियां चला रही हैं। दूसरा ये मतलब निकाला जा सकता है दोस्तों कि निफ्टी 50 हमारे इतने बड़े देश की इकोनॉमी को सिर्फ 9 और 9 कंपनियों का ट्रेंड एनालिसिस चेक करके और उनके मूड के ऊपर में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये बात बस आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि निफ्टी कैसे सिर्फ और सिर्फ 9 कंपनियों का डेटा शो करके हमारे ऊपर में फुल कंट्रोल रखने की कोशिश करती है। इसलिए दोस्तों आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें तो प्लीज़ और प्लीज़ निफ्टी इंडिसेस के ऊपर में ध्यान ना दें और अपने कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें और तभी उसे बाई और सेल करने का डिसीजन लें। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर ये वीडियो और इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।